कितने लोग तुमसे मित्रता करते हैं पैसे के कारण करते हैं। पैसा चला गया तो मित्र भी चले गए, पैसा आ गया तो मित्रों की संख्या बढ़ गई। ऐसे मित्रों को ठेलुहा कहते हैं। क्या कहते हैं? ये ठेलुहा लोग हैं, खाने उड़ाने वाले, काम नहीं आएंगे। पैसा है पास तो हाथ सब मिलाएंगे, और देखा हाथ खाली है तो फिर नजर न आएंगे। ढूंढे नहीं मिलेंगे, लोग तुम्हारा रास्ता छोड़ के निकल जाएंगे। अभी लोगों को पता चल जाए तुम्हारे ऊपर 45 लाख कर्जा है, लोग साइड मारने लग जाएंगे। लेकिन तुम कम खिलाड़ी नहीं हो, तुम 50 लाख कर्जे में डूबे हो, लेकिन समाज में तुम ऐसे दिखते हो कि बड़ा होते इसके पास पैसा है। समाज के लोग सम्मान देते हैं, डूबे हुए का साथ छोड़ते हैं लोग। लेकिन याद रखना, सबसे ज्यादा अगर कर्जा किसी के ऊपर है तो मुकेश अंबानी के ऊपर सबसे ज्यादा कर्जा है, अनिल अंबानी पर कर्जा है, और सबसे ज्यादा धनवान है तो मुकेश अंबानी है। कर्जा में डूबा हुआ व्यक्ति गरीब नहीं होता है, कर्जा लेना जरूरी होता है इसलिए लिया जाता है। पर कोई कर्जा में डूब गया, ये मत सोचना गरीब हो गया छोड़ दो, उसको पकड़े रहो, उससे ज्यादा कर्जा तुमको दे सकता है, इतनी ताकत उसके पास है। उस महात्मा को चाबी दे दिया सेठ ने, वो महात्मा एक कमरे में ठहर गया। 1 महीना तक भजन पूजन पाठ चंदन सब करता रहा। महात्मा खुश, सेठ भी खुश। 1 महीने बाद महात्मा सेठ से बोला कि ये लीजिए चाबी और मैं अब जा रहा हूं। सेठ ने कहा खुशी से जाओ महाराज, लेकिन 1 महीने का किराया चुका दीजिए, रसीद कटा लीजिए तब जाइए। महात्मा को पसीना छूट गया कि लफड़ा क्या फंस गया, उसके पास कुछ था भी नहीं। तो महात्मा ने कहा मेरे पास पैसे तो है नहीं। तो पैसे नहीं है तो रहे क्यों? पैसे नहीं है तो रहे क्यों? रहना नहीं चाहिए, और पैसे तो देना पड़ेगा आपको किराया। तो महात्मा ने कहा कि मैं इसलिए रहा था, मैंने सोचा था कि एक साधु को 1 महीना के लिए आप सेवा के रूप में रख लेंगे, पैसा नहीं मांगेंगे। प्रेम से आप बोले थे तो मैं विश्वास हो गया, रह लिया। तो सेठ ने कहा प्रेम से ना बोलो तो मछली फंसेगी कैसे? कांटा के ऊपर आटा लगाया जाता तभी तो मछली फंसती, प्रेम से बोलते तभी तो ग्राहक फंसता। अब तुम फंस गए, देना पड़ेगा। तो साधु भी बहुत 1 नंबर का बुद्धिमान था। साधु भी बुद्धिमान होता है, लेकिन वो बुद्धि का प्रयोग आत्मा परमात्मा में करता है। कोई कोई साधु भी राजनीति में बुद्धि का प्रयोग कर देते हैं, जैसे योगी आदित्यनाथ ने बुद्धि का प्रयोग राजनीति में भी किया तो उसमें भी सफल हो गए वो, और सीएम बन गई यूपी की। और यूपी का सीएम बनना बहुत कठिन काम है, क्योंकि यूपी की राजनीति तो बड़ी खुराफात की राजनीति है। वहाँ जातिवाद, वंशवाद, परिवारवाद, बर्बाद, आबाद, जिंदाबाद, मुर्दाबाद सब कुछ होता है। तो महात्मा ने बुद्धि लड़ाया कि इसके जाल से कैसे बचूं। तो अपनी जेब में हाथ डाला महात्मा ने, तो जेब से एक सुई निकली। सुई क्यों रखा था? कभी महात्मा का कपड़ा फट जाता था तो खुद सिल लेता था, कभी पैर में कांटा चुभ जाए तो उस सुई से निकाल देता था। तो महात्मा के पास कुछ था नहीं, सुई थी, तो सुई निकाल करके सेठ की मुट्ठी पे रख दिया, हाथ में लो। सेठ ने कहा क्या है? खोल कर देखा तो वो सुई। अरे सेठ ने कहा ये 25 पैसे की सुई, ये मकान का किराया 10,000 है, 25 पैसे की सुई, ये ऐसा नहीं चलेगा बाबा जी, पैसे देना पड़ेगा। महात्मा ने कहा सेठ जी ठंडे दिमाग से सोचो, ये 25 पैसे की सुई नहीं है। बोले फिर है क्या ये? बोले जब तुम्हारी मृत्यु होगी तो ये सुई अपने साथ लेकर आना,
स्वर्ग नरक का जहाँ फाटक होगा वहाँ मैं कुर्सी डालकर बैठा मिलूंगा, और तुम्हारा प्रवेश यदि नरक में होगा तो यमराज से और भगवान से सिफारिश लगा करके तुमको स्वर्ग में प्रवेश करा दूंगा। बस सुई दिखा देना तो मैं समझ जाऊंगा वही सेठ है अमेरिका वाला, बस ये काम करेगी सुई। ये सुई नहीं, ये स्वर्ग का सर्टिफिकेट। सेठ बड़ा खुश हुआ। उसने कहा बहुत किराया आया, लेकिन ऐसा किराया नहीं आया, स्वर्ग ही आ गया किराए में। सेठ ने सुई संभाल कर रखी और महात्मा से कहा कि महाराज जाइए, संत महात्मा तो परोपकारी होते ही हैं, धन्य कर दिया आपने प्रभु, जाओ विदा हो जाओ। सेठ ने सोचा जल्दी विदा कर दो, नहीं सुई वापस मांग ले तो क्या पता। विदा कर दिया। सेठ मुस्कराता हुआ अपने घर की ओर चल दिया और महात्मा मुस्कराता हुआ अपने लक्ष्य की ओर चल दिया। महात्मा भी खुश, सेठ भी खुश। लेकिन कोई भी खुश, कितना खुश, कब तक खुश, तुम्हारी खुशियां कब तक रहेंगी, कब मिट सकती कुछ पता नहीं। सेठ पहुंचा घर को। सेठानी ने पूछा वो महात्मा वाले कमरे का हिसाब किताब आया? सेठ ने कहा चुप, बोलना मत, हिसाब किताब पूछती है। महात्मा कोई साधारण महात्मा था, वो कमरे के किराए के बदले में स्वर्ग देकर चला गया। बोले कैसे? सेठानी भी आश्चर्य में डूब गई कि स्वर्ग मिल गया, पति पत्नी यहां भी स्वर्ग में, और मरेंगे तो फिर स्वर्ग में रहेंगे। बोले कैसे दिया? तो सुई निकाल कर दिया सेठ ने कि ये सुई दिया है, और महात्मा ने कहा है कि जब मरना तो स्वर्ग नरक के फाटक पर मैं बैठा मिलूंगा, और ये सुई लेकर आना, दिखा देना, तो तुमको हम स्वर्ग में प्रवेश करा देंगे, नरक तुम्हारा छोड़ा देंगे। ये सुई संभाल कर रखो सेठानी। तो सेठानी बड़ी होशियार थी, सेठ की पत्नी बड़ी चतुर थी। करीब करीब पत्नियां सभी चतुर होती हैं। पति लोग चूक सकते, ये चूकती नहीं। हिसाब किताब में ये भले गणित पढ़ी हो ना हो, लेकिन तुमसे अच्छा हिसाब रखती है। और इनके पास पैसा जमा सब हो जाता, पर निकलता बड़ी मुश्किल से। जमा करने में तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, पर निकालने में तो रात दिन फार्म भरो, निकलते ही नहीं, मांगते रहो। सेठ से सेठानी ने कहा सेठ एक बात विचार करो, उस महात्मा ने तुमको उल्लू बना दिया। बोले उल्लू बना दिया? बोले हाँ उल्लू बना दिया आपको। बोले कैसे? बोले जब मरोगे शरीर यहां रह जाएगा, हाथ इधर रह जाएंगे, तो सुई साथ में कैसे जाएगी? वो तो उल्लू बना कर चले गए तुमको। वो तो बड़ा चालाक महात्मा था। ये सुई जाएगी कैसे साथ, ये तो बताओ सेठ। सेठ ने कहा तूने तो मेरी आंखें खोल दी, ये तो बात सच है, मैं तो सोच ही नहीं पाया, तो क्या करूं? बोले दौड़ो महात्मा को पकड़ो, अभी थोड़ी दूर गया होगा, अपना किराया मांगो। तो फिर सेठ दौड़ा। महात्मा मुस्कुराता हुआ जा रहा था कि पिंड छूट गया। 1 किलोमीटर महात्मा गया था। सेठ ने दौड़ा कर पकड़ा, बाबा रुको, बाबा महात्मा रुको, तुमने हमको उल्लू बना दिया। तो महात्मा ने कहा मैं क्यों उल्लू बनाऊंगा, तुमको तो परमात्मा ने पहले से उल्लू बनाकर भेजा है। बोले मेरी पत्नी भी कहती तुम उल्लू हो, और आप भी बताते हो उल्लू हो। बोले उल्लू तो हो ही, अब क्यों दौड़ कर आए हो बताओ। बोले जब मैं मरूंगा शरीर यहां रह जाएगा, हाथ यहां रह जाएंगे, तो सुई साथ में कैसे जाएगी ये बताओ, तुमने तो हमें ठग लिया बाबा जी। तो महात्मा ने कहा उल्लू आदमी तुम हो ही, जब सुई साथ में नहीं जाएगी तो एक कमरे का ये किराया तेरे साथ जाएगा। बेवकूफ आदमी फालतू परेशान करता है। महात्मा की बात सुन करके सेठ ने कहा तुम जाओ महात्मा जी, लफड़ा खत्म हो गया। जब सुई भी साथ नहीं जा सकती तो किराए के लफड़े में क्यों फंसूंगा, तुम जाओ। तो महात्मा हंसता हुआ चल दिया। तो महात्मा को दया आ गई। महात्मा ने सेठ को बुलाया कि इधर आओ, यदि कुछ साथ में ले जाना चाहते हो तो। बोले हाँ ले तो सब कुछ जाना चाहता हूं। तो बोले उपाय है कुछ? बोले है। तो क्या है उपाय? तो महात्मा ने बताया। क्या बताया?
बने जो कुछ धर्म कर ले, यही एक साथ जाएगा। बने जो कुछ धर्म कर ले, यही एक साथ जाएगा। बस एक ही चीज जाती है, धर्म। तो धर्म क्या है, इसको भी समझना है कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। वाह। हमारे एक भक्त हैं गुजरात में, डॉक्टर हैं। तो उनको मैंने कहा कि आप डॉक्टर हो तो कुछ मरीजों का परहित भी किया करो। तो बोले क्या करूं? तो मैंने कहा आधी फीस में दवा कर दिया करो। बोले कर दूंगा। तो 1000 हॉस्पिटल ऐसे तैयार कर रहे हैं भक्त हमारे कि जहां पर जो ऑपरेशन 20,000 में आपका होता है, दूसरी जगह वो 10,000 पे होगा। जो 1 लाख में होता है 50,000 में होगा। केवल 500 रुपये का परोपकार हेल्थ कार्ड बनेगा। वो कार्ड दिखा दोगे, 1 लाख का ऑपरेशन 50,000 में हो जाएगा। ऐसे भारत देश में 1000 हॉस्पिटल तैयार किए जा रहे हैं कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई। परोपकार सबसे बड़ा धर्म है। ये रेडी हो जाएगा तो मैं आपको बोलूंगा बस फटाफट। आपकी एमपी में भी आएगी योजना ये। हमसे जुड़े हुए जितने लोग हैं मैं उनको सिखाता हूं कि परोपकार भी करो, जनहित परहित। आज जैसे यहां समागम हो रहा है, ये क्या है? ये सबसे बड़ा परोपकार है, क्योंकि यहां लोगों को समझ मिल रही है, ज्ञान मिल रहा है, विवेक मिल रहा है, जीवन जीने का ढंग मिल रहा है। घर का कलह कलेश खत्म होगा, परिवार में शांति आएगी, बुराइयां छूटेंगी। ये कोई मामूली परोपकार है? किसी को तुम 1000 रुपये दे दो, वो रुपये ले जाकर के दारू पी लेगा, रुपये ले जाकर जुआ खेल लेगा, रुपये ले जाकर होटल में भोजन खा लेगा। लेकिन याद रखना, उसको ऐसा ज्ञान दे दो कि 1000 रुपये डेली कमाना भी शुरू कर दे और 1000 रुपये का सही सदुपयोग करने की कला सीख जाए, तो इससे बड़ा और परोपकार क्या हो सकता है? उत्तराखंड में प्राचीन समय में एक राजा हुए हैं, उनका नाम था राजा सुबोध राय। बड़े दानी राजा थे, रोज सबको भोजन खिलाते थे, आवश्यकता की चीजें दान करते थे। एक दिन एक ऐसा व्यक्ति आया जो मुंह से तो कुछ नहीं मांगता था, बोलता नहीं था, लेकिन सामने खड़ा था। तो राजा ने अपने मंत्री से पूछा, इसको क्या दे दूं? मंत्री ने कहा, इसको अच्छे कपड़े पहना दो, भोजन खिला दो, विदा कर दो। दूसरा मंत्री बोला, इसको रुपये भी दे दो, विदा कर दो। तीसरा मंत्री बोला, अरे इसे पूछो, लिख के दे दे क्या चाहिए वो दे दो। तो न बोलता था न लिखता था। तो राजा की बेटी खड़ी थी, उसने कहा कि मैं बताऊं इसको क्या दे दो? इसको कुछ दो न दो, लेकिन इसको बोलने की कला सिखा दो, ज्ञान दे दो, तो इसको कुछ देने की जरूरत नहीं रहेगी, ये सब कुछ अपने आप प्राप्त कर लेगा। इसको ज्ञान दीजिए। तो उसको ज्ञान दिलाया गया, शिक्षा दिलाई गई, योग्य बनाया गया और राजा सुबोध राय के मंत्रिमंडल का मुख्यमंत्री बना वो व्यक्ति जो बोल नहीं पाता था, और उसके बाद उसके पास सब कुछ हो गया। तो ये सत्संग कराना सबसे बड़ा परोपकार है, ये साधारण चीज नहीं। आज कितने लोग यहां बैठे हुए हैं, 10,000 से 15,000 लोग हैं, ध्यान लगा करके सुन रहे हैं। और ये सत्संग आपके घर में शांति लाएगा। परोपकार
परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। एक आदमी बस में जा रहा था तो एक महिला अगली स्टेशन पर चढ़ी बस में, तो वो उठकर खड़ा हो गया, सीट खाली कर दी और कहा आओ बैठ जाओ। तो लोगों ने धन्यवाद दिया कि तुम बहुत अच्छे आदमी हो, स्त्री का सम्मान किया, सीट बैठने के लिए दे दिया, बड़ा परोपकार किया। उसने कहा ये भी बात है, बाकी असली बात ये है, ये सीट के ऊपर जो सूटकेस रखा है किसी का, वो गिरने वाला है, इसलिए मैं उठ गया, इसको बिठा दिया कि गिरे तो इसके ऊपर गिरे, मैं हट गया। परोपकार में भी लोगों के अंदर कपट भी रहता कभी कभी। निर्मल हृदय से परोपकार करो। परोपकाराय शताम विभूतया। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरों का हित, भगवान को तो आपने देखा नहीं और भगवान आपको मिलेगा भी नहीं, लेकिन भगवान मिलता रोज है पर तुम पहचानते भी नहीं। कभी कभी भगवान अतिथि के रूप में आता है, इसलिए अतिथि का सत्कार करना चाहिए। कभी कभी भगवान संत के रूप में मिलते हैं, संत का सम्मान करो और संत की पहचान भी करो। कोई अपने नाम के आगे केवल संत लिख दे तो संत समझकर धोखा मत खा जाना। और संत की वेशभूषा बनाकर कोई आ जाए तो संत मान करके आप कहीं नुकसान न उठा ले अपना। रावण भी संत की वेशभूषा बनाकर आया था पंचवटी में और सीता जी को धोखा दे दिया था। तो ये देखिए, रामायण में कोई जिंदगी से जुड़ा हुआ प्रसंग शेष नहीं बचा, सब बात बता दी गई कि रावण को देख करके सीता जी सोचती है ये सच्चा संत है, बहुत माला पहने हैं, ओम नमः शिवाय बोल रहा है, और सीता जी को रावण उठा ले गया। संत जो होता है ना, उसकी पहली पहचान है उसमें कोई नशा व्यसन भी नहीं होगा। गांजा, भांग, अफीम, चरस, बीड़ी, सिगरेट पीने वाले इन व्यसनों को जो ना छोड़ सके मन बस में करना क्या जाने। दूसरा, संत जो होता है वो विषय भोगी नहीं होगा, वैराग्यवान होगा, ब्रह्मचारी होगा। तीसरा, जो संत होता है अपने घर बार के मोह ममता में नहीं पड़ता है, उसका घर, भक्तों का घर उसका घर है, वो घर से मोह नहीं रखता है। माता पिता से भी अपने मोह को हटा लेता है, उसके लिए संसार के सभी नर नारी माता पिता है, ये भाव उसके अंदर होता है। और संत जो होता है उसके पास में स्वभाव में सरलता होगी, नम्रता होगी, और साथ साथ में उसको ज्ञान भी होगा। भले ही वो शुद्ध हिंदी ना बोल पाए, पर बात जो भी करेगा टूटी फूटी भाषा में वो सब ज्ञान की करेगा, प्रपंच की चर्चा नहीं करेगा, ज्ञान होगा उसके पास। और संत जो होगा अपने गुरु का एक निष्ठ भक्त भी होगा, गुरु में श्रद्धा रखता होगा। और संत जो होगा वो संतोषी भी होगा। ये संत के लक्षण हैं, और इन लक्षणों को ढूंढना। संत होगा वो पत्नी वाला नहीं होगा, पत्नी वतनी चक्कर में नहीं पड़ेगा, न पत्नी और न पतना, जो कुछ है सब इतना, कोई लफड़ा नहीं, न बेटा न बेटी, न बहू न लाड़ी, कोई झंझट नहीं। जैसे हम लोग हैं ना, हम नियंगम संत, कुछ भी नहीं। ये हमारे साथ जितने हैं ये सब ऐसे ही संत, देख लो इनको, दर्शन करो,
सब ब्रह्मचारी और सभी समर्पित, उनको घर से मोह नहीं। अब ये सोचते हैं तो समाज के लिए, जीते हैं तो देश के लिए, करते हैं तो आप सब के लिए, और उनकी एक एक सांस समाज के सुधार करने के लिए चलती है। और वेतन भी नहीं, कुछ नहीं, बस रोटी खाओ, कपड़ा पहनो, सेवा करो। अब मैं भी ऐसा ही हूं। तो संत कबीर कहते हैं, भक्ति बड़ी है, संपत्ति छोटी है, धर्म बड़ा है, धन छोटा है, और धर्म ही जीव के साथ में जाता है। विद्या मित्रम प्रवासेषु भार्या मित्रम गृहेषु च व्याधि तस्य सुधम मित्रम धर्मो मित्रम मृतस्य च। नीति शास्त्र में लिखा हुआ है कि मनुष्य अगर परदेश में है, विदेश में है, उसका थैला खो गया, सामान खो गया, पैसा खो गया, साथी छूट गए, एड्रेस भी कोई नहीं है, तो वहां उस समय उसकी मदद करने वाला यदि कोई है, साथ देने वाला कोई है, उसका मित्र यदि कोई है, तो वो है विद्या। विद्या आपकी मित्र है। इसलिए विद्यार्थियों को विद्या खूब ग्रहण करना चाहिए। बचपन विद्या अध्ययन की अवस्था है। और याद रखना सज्जनों देवियों, घर में यदि तुम बीमार होते हो, दुख होता है, तकलीफ आती है, तो उस समय तुम्हारा मित्र यदि कोई है तो वो तुम्हारी पत्नी है। भार्या मित्रम गृहेषु च। तुम्हारे कष्ट में वो खड़ी रहती है, पंखा डुलाती रहती है, कभी कभी तुम्हारे बेड को पकड़कर रोती भी है, भगवान से प्रार्थना करती है कि हमारा पति अच्छा हो जाए। करवा चौथ का त्योहार मनाती है कि पति की उम्र बढ़ जाए। ये पति का त्योहार होता है। तो घर में तुम्हारा मित्र तुम्हारी पत्नी है। और जब तुम बीमार होते हो, अस्वस्थ होते हो, उस समय तुम्हारा मित्र कौन है? उस समय मित्र है औषधि, दवाई, मेडिसिन। पेट में दर्द हो रहा है, दवा ले लीजिए। पेट में कब्जियत है तो ये विद्या भी काम नहीं देगी आपकी, फिर लेना पड़ेगा चूरन चटनी कुछ। जिनका पेट बड़ा हो रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बिल्कुल इंडिया गेट होता जा रहा है, उनके लिए दवा है मेदो हर चूरन। नाम याद रखना, मेदो हर चूरन। ये श्री च्यवन आयुर्वेद का है। और जिनका पेट बहुत गड़बड़ ही रहता है, जिनके पेट में कब्जियत है, पेट साफ ही नहीं होता है, उनके लिए कितनी जटिल कब्जियत हो, आधा चम्मच चूरन, अमृता चूरन या उद्रामृत चूरन ले लीजिए। च्यवन आयुर्वेद का कंपनी का है। अब जिनके कमर दर्द, घुटना दर्द बहुत है, उनको साइकिल चलाना चाहिए। चूरन उरन मत खाओ। महिलाओं के घुटने में दर्द है तो इनको क्या करना चाहिए? साइकिल कैसे चलाए? इनको थोड़ा सा सीढ़ियां चढ़ना उतरना चाहिए, उससे दर्द ठीक होगा। और जिनको घुटना दर्द है, सरसों का तेल और नमक, उसमें 10 लौंग और उसमें मेथी, मेथी के दाने, उसमें चिरौंजी जो खीर में पड़ती है, उसमें लहसुन, ये कूट कर डाल दीजिए 100 ग्राम तेल में, गरम करके खौला दीजिए। ये जल जाए, छान लीजिए और मालिश कर दीजिए। गठिया बाय हो, गठिया जिसको कहते हैं, वो भी ठीक हो जाएगी। फ्री की दवा है, याद रखना। न याद हो तो कैसेट में रिकॉर्ड हो गया है, यहाँ की कैसेट ले लेना, तो उसमें सब बोलेगा। और इसके लिए रेडीमेड एनार्ट पाउडर आता है, महादर्द नाशक तेल। इतना दूध के साथ खाओगे 10 दिन में दर्द आधा खत्म। बहुत फायदा करता है, लाखों लोगों का दर्द दूर हुआ। तो आपकी बीमारी में आपका दोस्त यदि कोई है तो वो है दवाई। लेकिन
धर्मो मित्रम मृतस्य च, तुम्हारी जब मृत्यु होगी, जब अंतिम समय आएगा, उस समय तुम्हारा मित्र कौन है? उस समय ना तो विद्या काम आएगी, न पत्नी काम आएगी, न पति काम आएगा, न दवाई काम आएगी। मृत्यु के समय तुम्हारा मित्र यदि कोई है तो वो केवल और केवल धर्म है। इसलिए धर्म को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। अब धर्म क्या है इसको समझो। जिस समय लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा, लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए, राम जी दुखी हो गए। गोद में लक्ष्मण का सिर रख करके राम विलाप करने लगे, रोने लगे कि दुनिया क्या कहेगी कि भाई को वनवास लेकर गए और वहां भाई को मरवा दिया। बहुत कुछ सोचना पड़ता जिंदगी में, याद रखना, गलती हो न हो लेकिन बदनामी हो जाती है। राम ने सोचा कि क्या करूं। राम को दुखी देख करके हनुमान जी भी दुखी हो गए कि जो हमारे रामा दल के मुखिया हैं उनको दुख हो गया, अब क्या हो। सलाह मिली कि सुषेण वैद्य अगर बुला लिए जाए तो लक्ष्मण को होश आ सकता है। प्रश्न ये खड़ा हुआ, सुषेण वैद्य को लेने कौन जाए? तो हनुमान जी ने कहा मैं ही ले आऊंगा। फिर लेने गए तो सुषेण वैद्य रात में सो रहे थे, तो खाट सहित उनको उठा लाई कि जगाओगे तो आनाकानी करेगा, उठा लो, चुपके से ले चलो इसको। पूरा उठा लाए, रामा दल में रख दिया। वहां जब आंख खुली तो देखा सुषेण वैद्य ने कि लंका दल से रामा दल में बैठा हूं। सुषेण वैद्य डर भी गया कि राम के पास में ऐसे ऐसे योद्धा हैं कि लंका जाकर रातों रात हमको खाट सहित उठा लाए तो रावण की क्या दशा होने वाली है। सुषेण वैद्य ने कहा क्या जरूरत है बताओ, क्यों मुझे बुलाया? तो राम ने कहा लक्ष्मण को मूर्छा हो गई है, इनको कुछ ट्रीटमेंट दीजिए। तो सुषेण वैद्य ने एक बहुत बड़ी बात कही। सुषेण वैद्य ने कहा कि मैं रावण का नमक खाता हूं, रावण का नौकर हूं, रावण का वैद्य हूं, इसलिए मैं उनके दुश्मन का इलाज कैसे करूं? ये धर्म नहीं कहता है। तो राम ने कहा अगर ये धर्म की बात आ गई तो सुषेण वैद्य मैं नहीं कहता हूं कि तुम धर्म छोड़ो, फिर मेरी भी बात सुन लो। तो राम क्या बोले, सीधे बैठ जाओ। राम ने क्या कहा, सुषेण हर चीज इस जगत की कुर्बान धर्म पर है, कुर्बान धर्म पर है। हर चीज इस जगत की कुर्बान धर्म पर है। धन मकान संपदा जी जान धर्म पर है, जी जान धर्म पर है। धन मकान संपदा जी जान धर्म पर है, जी जान धर्म पर है। ये राम के शब्द हैं। कालों के घर बिके थे पुरखे हमारे जाकर। कालू डोम के घर हमारे पूर्वज हरिश्चंद्र सत्य धर्म को पालन करने के लिए बिक गए थे। मैं उनके ब्लड का संतान हूं। हमारे पूर्वजों ने धर्म को निभाया है। वचन धर्म को पालन करने के लिए मेरे पिताजी का क्या हाल हुआ है, परलोक चले गए। मैं उनका बेटा हूं। कालों के घर बिके थे पुरखे हमारे जाकर, और रघुकुल की ये जो संपदा संतान धर्म पर है, संतान धर्म पर है। रघुकुल की ये जो संपदा संतान धर्म पर है, संतान धर्म पर है। धन मकान संपदा जी जान धर्म पर है, जी जान धर्म पर है। हर चीज इस जगत की कुर्बान धर्म पर है। हर चीज इस जगत की कुर्बान धर्म पर है।
धन मकान संपदा जी जान धर्म पर है, जी जान धर्म पर है। धन मकान संपदा जी जान धर्म पर है, जी जान धर्म पर है।